माँ और बेटे के रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है। कभी कभार तो लोग ये भी कहते हैं कि भगवान खुद नीचे नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बना दी जो कि हर टाइम हर वक्त आपकी केयर कर सके। पर कभी कभार कुछ ऐसे केस भी सामने आते हैं जिनके बीच या तो बेटा खुद अपनी माँ के साथ या माँ खुद अपने बेटे के साथ कुछ गलत काम कर बैठती है। ये कुछ ऐसे काम जो कि सोसाइटी के अंदर उन्हें शर्मिंदा कर दी। और बड़ी बात तो तब हो जाती है जब ऐसे केसेस के बारे में फादर को पता चल जाता है। ऐसा ही कुछ केस है पिंटू कुमार का। नालंदा के बिहार से शुरू हुआ ये केस बहुत दूर तक जाएगा, जिसके अंदर इतने बड़े बड़े पत्ते खुलेंगे कि आप लोग भी शॉक हो जाओगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए केस की ओर चलते हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइज। इस कहानी की शुरुआत 1999 बिहार की नालंदा से शुरू होती है, जब श्यामराम की शादी एक लड़की के साथ हुई। उसी के गांव के अंदर हुई ये शादी श्यामराम की जिंदगी का सबसे हसीन पल बन जाती है। और इसी के 2 साल बाद श्यामराम के घर एक लड़का जन्म लेता है। और ऐसे ही 10 साल और बीत जाते हैं। इन्हीं 10 सालों के बीच श्यामराम बिहार से निकलकर दिल्ली आता था किसी जॉब के चक्कर में, और यहीं पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। दिल्ली के बीच ही गुजर रहा था और इसी जगह उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ और धीरे धीरे ये बात उसके गांव तक पहुंच जाती है। गांव से ये बात घर पहुंची और उसकी वाइफ को भी इसके बारे में पता चल गया। अपने पति के इतने बड़े दुख को वो नहीं सह पाई और तेल डालने के बाद उसने अपनी जीवन शैली कर ली। अब गांव वालों को भी थोड़ा थोड़ा शक तो था ही कि श्यामराम की पत्नी के साथ क्या हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। 1 साल और बीता और इसके दौरान श्याम एक और लड़की से शादी कर लेता है। पर ये शादी भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती और दिल्ली में काम करते हुए श्यामराम को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो घर से भाग चुकी है। पीछे बचा था उसका अकेला लड़का। अब जिस रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि श्याम का दिल्ली के अंदर भी एक रिलेशन चल रहा है, इस टाइम पर श्याम उसी लड़की के साथ शादी कर लेता है। जब ये शादी हुई तो श्यामराम के बेटे पिंटू कुमार की एज थी 13 साल। शादी होने के बाद श्याम अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से विलेज आ जाता है। गाँव वाले भी हैरान थे कि इतने साल बीतने के बाद भी ये आदमी एक दो नहीं बल्कि तीसरी शादी भी कर चुका है। और दूसरा शॉकिंग फैक्ट ये था, अब तीसरी जो लड़की जिसके साथ शादी हुई थी उसकी एज श्याम से बहुत ही ज़्यादा कम थी। वो खूबसूरत थी और उसके रहने के तौर तरीके सारे शहरों वाले थे। गांव के अंदर लोगों के बीच वो थोड़े टाइम में ही पॉपुलर हो जाती है। गांव के लोगों का ध्यान श्याम की वाइफ पर जाना शुरू हो जाता है। श्याम फिर से वापस दिल्ली पहुंचा, अपनी मजदूरी का काम शुरू किया। अब साल के लगभग 9 महीने तो वो दिल्ली में रहता और बाकी के 3 महीने अपनी पत्नी के साथ। और जो टाइम वो दिल्ली में बिता रहा था उसके बीच पिंटू और उसकी सौतेली माँ घर पर अकेले रहती थी। देखते देखते 10 साल और बीत जाते हैं और पिंटू की एज हो गई 23 साल। अब पिंटू एक जवान लड़का बन चुका था जो कि कुछ भी करने के लिए कैपेबल था। अब एक ऐसा टाइम आया जब श्याम बहुत टाइम से दिल्ली से घर वापस नहीं लौटा था और दूसरी साइड उसकी प्यासी पत्नी किसी न किसी को ढूंढ रही थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपने ही सौतेले बेटे पर पड़ जाती है। दोनों के बीच इश्क शुरू होता है। धीरे धीरे ये इश्क एक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया। दोनों के द्वारा घर के अंदर ही बहुत सारे गलत काम किए गए। अब इन कामों के बारे में बाहर के लोगों को भी पता चलना शुरू हो गया था। गांव के अंदर बातें होने लगी कि कैसे एक बेटा अपनी ही सौतेली माँ के साथ सोता है और ये गलत काम करता है। जाहिर सी बात थी, अगर गांव के अंदर ये बात हुई तो धीरे धीरे ये बात दिल्ली में बैठे श्यामराम तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही मजदूरी करते हुए श्यामराम को इसके बारे में पता चला तो वो भी टोटली शॉक हो जाता है। उसके मन में गुस्सा भी आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी और उसका बेटा ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। पर थोड़े और महीने बीते और श्याम एकदम बिना किसी को बताए अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने डोर को ओपन किया तो वो टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि डोर ओपन होते ही उसने देखा कि कैसे उसका बेटा और बेटे की सौतेली माँ मतलब श्यामराम की तीसरी पत्नी अपने ही सौतेले बेटे के साथ बेड पर सो रही थी और इसके दौरान कुछ गलत काम भी
चल रहे थे। इस चीज को देखने के बाद श्याम राम टूट जाता है। उसे लगा कि 2 पत्नियों का प्यार उसे नहीं मिला और तीसरी का प्यार मिला भी तो उसे उसका बेटा छीन कर ले गया। पर पहले वो अपने बेटे का कोई भी गुनाह नहीं निकालता। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्यों किया। तो श्याम राम की तीसरी पत्नी बताती है, इस काम के लिए तुम्हारे बेटे ने ही मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने इसके लिए कोई भी हामी नहीं भरी और ना ही मैं इसके लिए राजी थी। ये बात सुनने के बाद अपनी तीसरी पत्नी के प्यार में पागल श्याम राम अपने ही बेटे को पकड़ लेता है, उसे बांधता है, करता है और एक बड़े से कपड़े के साथ अपने ही बेटे को कर देता है। और खत्म करते दौरान उसकी हेल्प कर रही थी उसकी की तीसरी पत्नी नीलू देवी। अपने ही बेटे को अपने हाथों के साथ के बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। जैसे ही एम्बुलेंस आती है रात के लगभग 9 बजे 10 अगस्त 2025 को एम्बुलेंस वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है इस लाश को हमें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना है। तभी श्याम राम उसकी पत्नी वो लाश लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये एम्बुलेंस पहुंच जाती है गंगा नदी पर, जहां जाने के बाद पिंटू शर्मा को अपने हाथों के साथ उसका खुद का बाप और उसकी सौतेली माँ इस नदी के बीच फेंक देते हैं। ऐसा होते ही वो घर वापस लौटे और तभी तक सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था। 2 दिन बीत जाते हैं और गांव के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे उन्हीं के गांव के पिंटू कुमार के साथ बाप और सौतेली माँ के द्वारा ये सब कुछ किया जा चुका है। पुलिस सबसे पहले तो पिंटू के नाना को कॉल करती है, वो भी शॉक हो जाते हैं सुनने के बाद। जल्द ही पुलिस और घर आते ही उन्होंने श्याम राम और नीलू देवी से पूछताछ शुरू की। जैसे ही पिंटू के बारे में पूछा गया तो नीलू देवी बताती है वो तो अपने किसी रिलेटिव के घर गया है, जल्द ही वो वापस आ जाएगा। लेकिन पुलिस उनकी एक भी नहीं सुनती और जल्द ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर श्याम राम जो भी बोलता है उससे यही पता चल रहा था कि जो भी उसने सब कुछ किया उसके अंदर उसने अपनी तीसरी पत्नी पर पूरा ट्रस्ट दिखाया, अपने बेटे को झूठा समझा और इस काम को अंजाम दे दिया।